हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ये दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह दिशा परिवर्तन करती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह दिशा में परिवर्तन करती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि जल में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है तथा कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये तो हो गया। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर होगा किलोमीटर पर सेकंड, जबकि जल में 2,25,000 तथा कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। अब थर्ड नंबर में चलते हैं। कहता है कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब यह है कि जिस पदार्थ का या जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा? उतना ही धीरे हो जाएगा। इस कारण से उसका चाल क्या हो जाएगा? कम जाता है। ठीक है। अगला है, कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता था, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में भी क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि नंबर 5 में कि प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है। जबकि कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से। ये कांच है, क्या ये है? कांच है। और ये मान ले ऊपर ये हवा यहाँ है और यहाँ भी क्या है? हवा है। ठीक है। तो हवा एक विरल माध्यम होता है और जबकि सघन माध्यम क्या होगा? कांच। कांच की सघनता अधिक होता है इसलिए यह सघन माध्यम है। ठीक है। यहाँ पे एक अभिलंब खींच लिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वह क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ना शुरू करेगा। ठीक है। और जैसे ही यह फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर जाने लगेगा। क्या होगा? अभिलंब से दूर जाना शुरू कर देगा। ठीक है। बात समझ आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ना शुरू करती है, जबकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो वह क्या होगी? अभिलंब से दूर जाना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा? ये दूर जाना शुरू कर दिया। ठीक है। या फिर हम इसको एक एक करके भी देख सकते हैं। देखिए, देखते हैं। ये मान लिया जाए सघन माध्यम है, ये लाइट नहीं जो क्या है? सघन माध्यम है। अब यहाँ प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। और जबकि मान लेते हैं दूसरा में ये एक विरल माध्यम है, जो लाइन है ये क्या है? एक विरल माध्यम है। यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आएगा तो यहाँ से फिर यह दूर जाना शुरू कर देगा और क्या होगा? दूर चला जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ गए। अब अगला देखते हैं। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों पर लंबवत पड़ती हो तो आप बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। देखिए कि ये मान लिया जाए एक माध्यम और एक माध्यम ये है, ये खाली जो जगह है ये एक माध्यम है। जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी तो आप बिना मुड़े सीधे क्या होगी? निकल जाएगी। ठीक है।
अब कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए मैंने फिगर बना दिया है। इसमें क्या है कि ये एक कांच है, क्या है? कांच है। यहाँ से प्रकाश की किरण आई, तो आने के बाद सघन माध्यम आने के बाद यह क्या होगा? विलंब की ओर मुड़ा। फिर यहाँ से वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पे हुआ विलंब से दूर जाएगी, दूर चली गई। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे डॉट लाइन से इसको दर्शाएं इधर और इसको इधर मिलाएं, तो इसके बीच में दोनों के बीच में कुछ दूरी है। इसी दूरी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आगे बढ़ के चला जाता है, जबकि यह क्या हो जाए? दूसरा माध्यम में आ गया, तो यह निर्गत किरण है, परावर्तित किरण इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब है दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। जब दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब नंबर 10 में कह रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। किसी बाल्टी में हम देखते हैं उसका गहराई क्या है? कम प्रतीत होता है। जब पानी भरा हुआ बाल्टी में तो उसकी गहराई कम प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। ठीक है। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता था, उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन का भी दो नियम होता है। अब अगला कह रहा है पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ कैसा प्रतीत होगा? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। मुड़ा हुआ प्रतीत किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मुड़ा हुआ है, गलती से यहाँ पे लिखा गया, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना होता है? अपवर्तक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म में कुल 5 अपवर्तक सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल कितने अपवर्तक सतह होते हैं? 5। अगला है प्रिज्म के अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। जब प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होगा तो इसका विचलन कोण भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। अगला कह रहा है प्रिज्म में आपतित किरण अपवर्तन के बाद आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रिज्म में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण आपतित होता है प्रिज्म पे, तो प्रिज्म पे आपतित होने के बाद अपवर्तन के बाद वह आधार की ओर मुड़ जाती है। जैसे देखिए ये है, तो ये इस प्रकार से आधार की ओर मुड़ जाता है। ठीक है। तो जितना भी इस पे लाइट पड़ेगा सब के सब धीरे धीरे आधार की ओर मुड़ना शुरू कर देता है। और इसी प्रकार से यहाँ से हमको अलग अलग कलर भी पर इसका दिखता है प्रिज्म के कारण। अब देखें अगला, लेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का किनारे के भाग की अपेक्षा मध्य का भाग मोटा होता है। ये इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस ऐसा होता है। बीच वाला भाग इसका क्या होगा? मोटा होगा। जबकि अवतल लेंस का मध्य भाग क्या होगा? मध्य भाग की अपेक्षा किनारे मोटा होता है। देखिए मध्य भाग की अपेक्षा क्या होगा? मोटा होगा किनारे का भाग। तो देखते हैं ये इस प्रकार से होता है। ये अवतल लेंस है, इसका मध्य भाग का भाग की अपेक्षा किनारे का भाग क्या है? मोटा है। ठीक है।
अगला है लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को द्वारक कहते हैं। लेंस का जो वृत्तीय परिधि होता है उसके व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो इतना ही है। बाकी मैं कल के क्लास में इसके प्रकाश के अपवर्तन का जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है वो करवा दूंगा। साथ साथ में कुछ इसका रिलेटेड फैक्ट्स होगा उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सो धन्यवाद।